हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो मेनी डेज़। तो मैं वैसे वीडियो बना नहीं रही थी बिकॉज ऑफ कि मेरा NICL मेंस है 13 तारीख को और टाइम कम बचा है, ऊपर से वैकेंसीज इतनी ज़्यादा कम है तो मैं उसी का पढ़ रही थी। और दूसरा जो लास्ट वीडियो डाली थी मैथ्स के बेसिक्स कैसे क्लियर कर सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगनर, तो उस वीडियो पे अगर 2-3 भी अच्छे लोग कमेंट, ऐसे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना मेरे पास कि दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, ये बेनिफिशियल, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो मैंने सोचा कि मेरी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हुई, और अगर आप बिगिनर हो तो इंग्लिश में दिक्कत आती है तो वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देखो, किसी किसी की इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी होती है तो दिक्कत नहीं आती, बट बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आती है क्वेश्चंस करने में। मेनली देखो, इंग्लिश तो ऐसे मेरी भी अच्छी थी, हमने पढ़ा है स्कूल में अच्छे से, बट ना कभी कभार स्टिल हमें दिक्कत आती है लाइक एरर डिटेक्शन, जो मुझे आती थी पर्सनली और बहुत बच्चे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ में। जो दिक्कत आएगी आपको करने में वो आएगी एरर डिटेक्शन में। पैराजम्बल्स नहीं बनेंगे, क्लोज टेस्ट तब नहीं बनेंगे अगर उसकी वोकैब हार्ड है, वरना क्लोज टेस्ट भी बन जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों में दिक्कत आती है। RC हो जाता है पर RC के 1-2 क्वेश्चन नहीं होते अगर वो हमारी वोकैब पे आ जाते हैं, वरना RC भी हो जाता है। डिपेंड्स कि RC किस लेवल का, वरना RC हो जाता है। लेकिन मेन तो ये पैराजम्बल एरर डिटेक्शन वगैरह में डाउट वो दिक्कत आती है, राइट। अब आपको डिटेल में बताऊँगी आप इंग्लिश अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड आई कैन गारंटी यू कि इस चीज़ों से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, सच में अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ट्रस्ट मी। वन मोर थिंग, जितने भी हम मॉक टेस्ट में लेवल देखते हैं ना इंग्लिश का, वो होता है थोड़ा हार्ड लेवल ही दिखाते हैं तो मार्क्स भी नहीं आते, हमें लगता है क्या है, बट सच में मैंने पेपर दिए उसमें ऐसा लेवल नहीं आता इंग्लिश का, बहुत ईजी लेवल आता है। अगर तुम्हारी बेसिक क्लियर है ना तो तुम इंग्लिश में अच्छे से वो कर सकते हो। तो एकदम मॉक टेस्ट पे वो मत हुआ करो कि मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। दूसरा ये चीज़ मैं कहूँगी, टेक्स्ट बुक का जो लेवल होता है ना वो एकदम मैच होता है पेपर के लेवल से इंग्लिश के, तो बाकी भी मैच ही होता है, उसका लेवल बहुत अच्छा है, मतलब एकदम जो मॉडल जो पेपर में आएगा ना वैसी लेवल होता है। उसमें जितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना तो उतने तुम्हारे पेपर में मार्क्स आएंगे, ये चीज़ है। अभी सेल भी चल रही है होली की टेक्स्ट बुक पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। कोड यूज़ कर लेना NS10, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरर डिटेक्शन की, जिसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तो एरर डिटेक्शन के लिए मैंने क्या किया था, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है उसको भाई मैं कम से कम, मुझे तो याद भी नहीं, मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ। वो 12 घंटे की वीडियो है मैम की, क्योंकि वो पूरी कंबाइन करी हुई है सारी, 11 या 12 घंटे की, आई डोंट रिमेंबर, इतनी की है। तो उसको इतनी बार देख लो ना, अभी तुम्हारे पेपर में टाइम है, उसको 2x करके, अभी न्यू हो तो 1.5x पे उसको देखो, उसको कंप्लीट करो। और कम से कम ये देखो जब तक पेपर आ जाए तो तुम्हारे वो 4 या 5 बार तुम उस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो को कंप्लीट करो। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर तुमने वो देख ली ना तो ये सोचो कि तुम्हारे एरर में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। उसके बाद सिर्फ आती है प्रैक्टिस की बात, उसको देखो, अभी और कुछ मत देखो, ठीक है। उसके बाद ना एक और मैम की प्लेलिस्ट है एरर डिटेक्शन की, जो क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है वो भी कंप्लीट करो। मैं रैंडमली जो मेरा क्वेश्चंस करने का मन नहीं करता था, मैम की वो वीडियोस देखती रहती थी, सो दैट मेरे को पता चले कि कैसे हम एरर निकाल सकते हैं। वो देख लोगे ना, डेट इज मोर देन एनफ। बट उसके बाद जब भी तुम क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, एरर के जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो मॉक टेस्ट में आते हैं 4 या 5 आएगी, ठीक है, और वो बहुत बेनिफिशियल है, उसमें 5 मार्क्स लेना जरूरी होता है क्योंकि पेपर में ईजी होता है वो। अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं पता, वो ईजी मार्क्स भी तुम्हारे गए, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा क्वेश्चन। मैं क्या करती थी, मैं जब सुबह जल्दी उठती थी ना, एरर जो मेरे एरर में बहुत ही गंदे मार्क्स आ रहे थे, तो मैं सुबह जल्दी उठ के, मेरा रोज़ का रूटीन था, मैं ना PDF डाल दूँगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उस PDF से जो एरर डिटेक्शन की थी, मैं 30 क्वेश्चन रोज का सुबह मेरा था कि मुझे सुबह उठ के, जब मैं इंग्लिश का लेती थी टाइम, तो 30 क्वेश्चन मुझे एरर के करने ही करने, क्योंकि वीडियोस मैंने सब कंप्लीट कर ली थी। फिर अब बात आती है क्वेश्चंस करने की, ठीक है। तो अभी अगर आप एकदम बिगनर हो तो पहले तो अपनी वीडियोस सारी पूरी करो, फिर बाद में आ जाती है क्वेश्चंस की बात, ठीक है। तो मैं रोज़, ये मेरा एम रहता था, मैं 20 to 30 क्वेश्चन अपने एरर के करती रहूँ रोज़, तो उससे मेरे एरर बहुत अच्छे हो गए। दिखते ही एरर, तुम्हारी बात में इतने अच्छे तुम स्टेज पे आ जाओगे ना, दिखते ही तुम बता सकते हो कि एरर क्या है, ठीक है। ऐसे एरर इंप्रूव होते हैं, इट ओनली नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी तो ये चीज़ें करो, अपने आप इंप्रूवमेंट देखो। अब इन सब चीज़ों को सही करने के लिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रोज़ क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, रोज़ ये वीडियो नहीं देखोगे या नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जा सकते हो, मैंने भी भाई, मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है। मैं रोज़ क्लास देखती थी, रोज़ 30-30 क्वेश्चन लगाती थी कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। भाई बार बार नेगेटिव मार्किंग हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम वो कैप भी। देखो, सब बोलते रीडिंग करो, वो भी चीज़ ठीक है, पर मैं बताऊंगी कि 2-3 चीज़ें। देखो, अगर आप रीडिंग कर रहे हो ना, आई हैव ऑल्सो सो मेनी, मेरे पास इतनी सारी बुक्स है, मैं रीडिंग करती हूँ। बट मैं रीडिंग इसलिए नहीं करती कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मेरे को बस रीडिंग करना पसंद है, तो मैं इसलिए रीडिंग करती हूँ। बाकी टीचर्स बोलते हैं कि वैसे रीडिंग करो। रीडिंग तब फ़ायदा है कि जब तुम्हें उस बुक में, नॉवल में हार्ड वर्ड दिख रहे हैं और तुम उसे गूगल करके देख रहे हो ना कि इसका क्या मतलब है, तभी फ़ायदा है, तभी तुम्हें वर्ड्स पता चल रहा है। अगर तुम यही नहीं देख रहे, बस पढ़े जा रहे हो रट्टू तोड़ने की तरह, तो तुम्हें कुछ फ़ायदा है रीडिंग करने का? नहीं फ़ायदा। तो रीडिंग तभी फ़ायदा करती है जब तुम वो वर्ड्स को देख के उसका मतलब समझ रहे हो अच्छे से, तब रीडिंग फ़ायदा है। और इससे ये फ़ायदा है कि रिटेनिंग पावर, क्योंकि जब हम RC पढ़ते हैं मेंस में, ये रिटेनिंग पावर काम आती है। हम पीछे का कभी भूल ही जाते हैं, तो
रीडिंग करने से होता है रिटेनिंग पावर स्ट्रांग होती है कि पीछे हमने क्या पढ़ा है वो याद ना रहे, क्योंकि आजकल ऐसा होता है पीछे का भूलते रहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ रीडिंग में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ में हाँ, अब मैं आपको बता रही थी कि आप वो कैप कैसे देखो। निमिषा अभी अगर आप न्यू हो, एकदम बिगनर हो, तो प्लीज़ निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल देखो ही देखो। स्टार्टिंग में मैंने भी देखा था, क्योंकि ना उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉमन हमेशा आ जाते हैं एडिटोरियल में 3 या 4 दिन छोड़ के, वो पेपर में भी आ जाते हैं। कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, तो इसके लिए वो वर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए। पहले तो मेरे को लगता था क्या, मैंने ना वो मैम की बुक भी मंगा ली थी कि मुझे वर्ड्स एकदम, पर तुम रट नहीं सकते जब तक तुम रोज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो कुछ नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ, पर कुछ स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि कुछ कुछ वर्ड्स की बनाते रहो, तुम्हारे ऊपर है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तुम कैसे करना है। बट मैम के एडिटोरियल देखो ज़रूर, क्योंकि उसमें वोकैब तुम्हारी बहुत इंप्रूव होएगी, वो देखना इज़ मस्ट। मैं तो कैसे करती थी, जैसे दिन में मैं थक गई सब कुछ करके, तो मैम को एडिटोरियल चला लेती थी मैं 2x करके, कि मेरा टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, और फिर देखती थी और उसके वर्ड्स वो करती थी। हाँ, कभी कभार कुछ वर्ड जब मैम कहती है ना स्टार वाला, तो एक ना तुम कॉपी बना लो, या कोई भी इंग्लिश का जो तुम्हारा कॉर्नर है उस पर जो मैम बोलेगी ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखते रहो। तो वो इतने तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएगी, उसको रिवाइज करो, बस हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारी वोकैब अच्छी हो गई। ठीक है, वोकैब अच्छी हुई, वैसे ही वर्ड्स आरसीज में आते हैं तो तुम्हारी आरसी भी अच्छा हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इससे तुम्हारी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। एडिटोरियल जरूर देखो, मैम की जो भी फ्री क्लासेज है परफेक्शन की, प्लीज़ कंप्लीटेड, ये सारे फ्री सोर्सेज है मैम की, परफेक्शन पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दो। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगी तरुण सर है, जो मेरे क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट में ना ऐसा होता था, मेरे से कभी कभार गलत चीज़ें गलत ग्रामर में डाल देती थी, तो क्लोज टेस्ट जो मेरे इंप्रूव हुए ना वो तरुण सर की वजह से अच्छे हुए, क्योंकि ना वो एकदम बता देते हैं हिंट कि अच्छा ये है तो ये ऐसे आएगा, ये है तो ऐसे आएगा। तो उन सर की आप क्लासेस देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टीचर है शायद, बट मुझे मिल गए थे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उनके मैंने क्लोज टेस्ट की क्लासेस देखी थी लगातार, तो उससे मेरे क्लोज टेस्ट जो है वो इंप्रूव हो गए थे। ठीक है, अब मेन चीज़ जो है अब आ जाती है पैरा जंबल्स की। देखो, इससे आपके ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इससे आपका आरसीज अपने आप क्लियर होता चलेगा, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, वोकैब कर रहे हो, तो आरसी वारसी सब क्लियर हो जाएगा, क्लोज टेस्ट भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब मेन बात आ जाती है पैरा जंबल्स की, जो कि बच्चे छोड़ देते हैं, या मतलब, और मैं बच्चा इसलिए बोलती हूँ, मैं हम सब की बात करती हूँ, कोई छोटे बच्चे की बात नहीं करती हूँ मैं, तो इतना ऑफेंड मत होया करो कमेंट सेक्शन में प्लीज़। दूसरा, जो पैरा जंबल्स होते हैं ना, पैराजम्बल्स मैंने कैसे प्रैक्टिस करे थे, पहले तो मैम की 75 पैराजम्बल सेट पूरे कंप्लीट करे थे निमिषा बंसल मैम के, कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे नहीं, कैसे फर्स्ट सेंटेंस को पहचाने, कैसे, क्योंकि एकदम बिगनर हो गया ना, तो मैं समझ नहीं आएगा क्या हम रखें। फिर उसके बाद ना मैंने डेली बेसिस पर मतलब 5 पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई थी, मुझे था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तुम्हारे अंदर वो होगी ना कि मुझे इंप्रूव करना है, तो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं रोज़, मेरा ये था कि मेरे को 5 पैराजम्बल्स ही सेट करने ही करने, कुछ ईजी कुछ हार्ड कैसे भी हो, बट मुझे करना एकदम हार्ड लेवल पे जम मत करना, ईजी करना, फिर धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होगा। तो मैं रोज़ 5-6 पैराजम्बल्स के सेट करती थी, फिर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, मैं देखती मैं वाओ सब हो रहा है मेरे से, तो मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने इंप्रूव करी अपनी इंग्लिश। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, जिससे आप यू कैन स्टार्ट। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट देना, और मेनली जो इंग्लिश है वो सुधरती ही मॉक टेस्ट है, कि जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, और इंग्लिश के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि टेक्स्ट बुक को वो करो। ठीक है, वैसे तो और टेक्स्ट बुक 300 रुपये में कुछ भी नहीं जा रहा, 300 रुपये में जैसे यूँ खर्च कर देते हैं, तो उससे देखो उसमें मार्क्स तुम्हारे कैसे आ रहे हैं, वैसे ही तुम्हारे पेपर में मार्क्स आएंगे, बिकॉज इट इज एक्जैक्ट पेपर लेवल। और दूसरा ये चीज़ है, सेक्शनल दोगे जो भी देखते हो, फिर उसको एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर धीरे धीरे इंग्लिश ऐसे ही सुधरती है कि तुम मॉक दे रहे हो, फिर उसमें देखो कहाँ पे तुम्हारे मार्क्स अटक रहे हैं, जहाँ पे मार्क्स अटके फिर उस चीज़ को वैसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी मैं डिटेल में और बताऊंगी कि कैसे और ज़्यादा तुम स्पीड और एक्यूरेसी कर सकते हो, कि एकदम बेसिक चीज़ है, इससे भी तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें जरूरत नहीं है। बाकी तुम खुद को जानते हो, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे अपने आप पे वर्क करना है, कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है। ये तो मेरी थी जो मैंने आपको बताई है, ये अगर किसी को हेल्प करी तो वेल एंड गुड, बाकी तुम अपनी तो कर ही सकते हो। ऐड ऑन दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।